मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर क्रिया, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले भी क्लास में मैंने इसको कई बार पढ़ाया था, अब मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। देखिए यह क्रिया क्या है, यह क्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है तो सबसे पहले आप जानिए कि क्रिया क्या है। क्रिया, तो क्रिया का पर्यायवाची शब्द होता है काम, जिसको कि आप अंग्रेजी में वर्क के नाम से वर्क जानते हैं। तो जब वर्क है तो यह कई प्रकार से होते हैं, या तो वर्क स्वयं से भी होते हैं और किसी के द्वारा भी होता है। कभी कभी काम खुद भी हो जाता है और काम द्वारा, किसी के द्वारा होता है। जैसे वर्षा, तो वर्षा खुद से होता है, हवा खुद से चलती है। तो इस तरह से कुछ काम ऐसे होते हैं और कुछ काम हैं जो दो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे बच्चा लिखता है, पढ़ता है, दौड़ता है, तो किसी के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से आप इसकी परिभाषा में क्या कहेंगे कि जिससे किसी काम का होना या करना जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का होना या करना जाना जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए तो क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद में कौन कौन सा है? एक है सकर्मक, और दूसरा होता है अकर्मक। एक है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अब इसमें देखिए तो सकर्मक मतलब क्या कि जिसमें कर्म दिखे, कर्म दिखाई दे। और इसमें क्या है कि कर्म नहीं दिखाई दे। इसमें क्या है कि कर्म नहीं दिखाई दे, तो यह अकर्मक। और जिसमें कर्म दिखाई दे वो सकर्मक। अब देखिए कर्म कैसे दिखता है, तो कर्म किसको कहते हैं? तो कर्म कहते हैं काम का फल। बच्चा रोटी खाता है। अब देखिए ये खाना काम है, ये खाना क्या है? काम है। बच्चा क्या है? तो संज्ञा है या करता है। तो काम किया तो क्या काम किया? तो रोटी खाया। ये रोटी देखते हैं, यह खाने का काम किस चीज़ को करता है? तो रोटी को। तो ये हो गया कर्म। तो अब देखिए इस सेंटेंस में कर्म दिख रहा है, तो जब यह कर्म दिख रहा है तो यह सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन दूसरे ही इसी सेंटेंस में देखिए कि बच्चा खाता है, काम तो बच्चा यहाँ कर रहा है, खाता है। वही बच्चा यहाँ भी काम कर रहा है कि वह खाता है, लेकिन क्या खाता है इसमें पता नहीं चलता। इसमें क्या खाता है पता नहीं चलता। तो यहाँ क्रिया है, करता है, वाक्य पूरा भी हो गया, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। तो जहाँ पर कर्म नहीं है वह अकर्मक। ये क्या हो गया? अकर्मक। और इससे पहले जो आप यह सेंटेंस बनाए थे जिसमें कर्म भी है, इसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक। इस तरह से अब इसमें क्या है, इसी को आप देखिए तो फिर मैं बता रहा हूँ कि क्रिया का रूप बदल जाता है। कैसे? तो जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगा, और जब कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगा। अब जैसे कर्ता है एक लड़का, तो खाता है, लेकिन जब बहुवचन में हो जाएगा लड़के तो खाता है नहीं होगा, तब वह हो जाएगा खाते हैं। इस तरह से क्रिया का रूप बदल जाता है। अब आप पढ़िए व्याकरण के अपने किताब में अभ्यास कार्य को देखिए, कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछिएगा।